आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीक का हमारा फ़र्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन में ही जहाँ हम ज़िक्र करेंगे सर्दी का। पिछले कुछ दिनों की निस्बत सर्दी में काफ़ी इजाफा हुआ है, शिद्दत बढ़ गई है। जहाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है हमने अपनी सेहत को महफूज बनाने के लिए कि हम किसी तरह की किसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं। बाहर जो बाइक राइडर्स हैं, जो रात में लेट नाइट अपनी जॉब से या कहीं से वापस आते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर प्रिकॉशंस हैं कि वो किस तरह से ख़ुद को कवर्ड रखें, किस तरह से ख़ुद को बचाएं कि बाहर की जो आलूदगी है या मुज़र सेहत हवा है, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, स्मोक है, डिफरेंट चीज़ें मिलकर जो हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को, हमारे सांस को ख़राब करती है। ना सिर्फ उनसे बचना है बल्कि सर्दियों में क्रेविंग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना आम तौर पर लोगों में सुना गया है। जी, सर्दियों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम 3 टाइम का मील अपना कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी क्रेविंग्स रहती है। और ये क्रेविंग समटाइम कुछ लोगों के लिए तो ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बार बार खाना, मुख्तलिफ चीज़ें खाना, इतदाल में ना रहकर खाना और बैलेंस चीज़ें ना लेना लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हद तक भी साबित हो सकता है। और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपको सर्दियों में हल्की फुल्की भूख लगती है तो आपने कौन सी चीज़ें खानी हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव है और आपके वज़न पे कोई खास इजाफा नहीं होगा, आपकी हेल्थ पे कोई उसकी नेगेटिव असर नहीं होगा। ये सब आज हमें बताएंगे शिज़ा साकिब। अस्सलाम वालेकुम शिज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शिज़ा, सर्दियों में अमूमन लोगों को कहते हुए सुना गया है कि जी मुझे भूख बहुत लगती है गर्मियों की निस्बत, तो इसकी पहले क्या वजह? अच्छा, इस पे प्रॉपर रिसर्च की गई है कि सर्दियों में क्यों भूख का स्पेशली क्रेविंग्स क्यों ज़्यादा होती हैं और उसमें गर्मियों में इतनी नहीं होती। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे वेदर है। हमारी बॉडी जो है वो वेदर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जब बाहर का मौसम ठंडा होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो रहा होता है, तो बॉडी में खुद ब खुद ही उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ऐसे है कि बॉडी में खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी ट्रिगर करती है। ठीक है। अब खाने हम हमारे जिस्म में कैसे बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, वो इस तरह से होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो वही फ्यूल जो है बॉडी को हीट अप करता है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी क्रेविंग ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नॉर्मली देखा गया है कि सर्दियों में नॉर्मल जो एक इंसान है उसका 1 to 2 पाउंड्स केजी 1 to 2 पाउंड्स जो है वेट गेन हो जाता है। ये भी इसी वजह से क्योंकि हमें सर्दियों में ज़्यादा क्रेविंग फील हो रही होती है और हमें कंफर्ट फूड्स की ज़्यादा तलब होती है। कंफर्ट फूड्स का मतलब क्या है कि वो फूड जो इंसान के ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। और जब हम लोग सर्दियों में अब ये जिस तरह से भी हम लोग ने बात की है कि भाई मेटाबॉलिज्म जो है उसको फास्ट करने के लिए हमें हमारी भूख बढ़ती है या हम इस वजह से खाते हैं। तो क्यों हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जिनमें फूड ज़्यादा होते हैं, जिनमें हाई फैट्स फूड हैं, उनकी हमें क्रेविंग क्यों ज़्यादा होती है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली हमारा ट्रेंड ऐसा है ना कि अगर हमें भूख लगी भी है, अगर हमने सिर्फ मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो हमको सैलड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खा के भी बॉडी को फ्यूल ही चाहिए ना। लेकिन हमारे क्योंकि कंफर्ट फूड्स इस तरह के होते हैं कि हमें ज़्यादा हाई फैट फूड्स या हाई कार्बोहाइड्रेट वाली फूड्स पसंद होती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ बंदे का ज़्यादा रुझान होता है, उसकी ज़्यादा तलब होती है। जैसे चॉकलेट्स वगैरह लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बर्गर्स, जंक फूड, इस तरह की चीज़ों की लोगों को क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है या हमारे कंफर्ट फूड्स हैं उसमें वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, इस वजह से हमें सर्दियों में हाई फैट फूड्स या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो शुगर, स्टार्चेस वगैरह, हमें उसकी ज़्यादा क्रेविंग होती है। ठीक है। इसके अलावा एक तो ये मेटाबॉलिज्म की बात होगी, उसके अलावा बाज़ लोगों में एक डिसऑर्डर होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसिडी। उसमें ये होता है कि वेदर चेंज होने से उनमें जो सेरोटोनिन हार्मोन है बॉडी में, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो मोस्टली बंदे को भूख की फीलिंग उससे भरती है या आपकी जो सेंस ऑफ सटाइटी है या इस चीज़ को वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। तो जिन लोगों को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, मौसम चेंज होने से ज़्यादा देर अगर वो डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, अगर सर्दियों में जिस तरह रात जल्दी हो जाती है, दिन का टाइम कम होता है, तो लाइट से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि जब लाइट इतनी उनको सूरज ना, जिस तरह सर्दियों में मोस्टली नहीं भी सूरज निकलता, तो उससे उनको अजीब सा डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उन्हें क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो वो इस डिसऑर्डर की वजह से भी होता है कि उसमें सेरोटोनिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। तो इस तरह मल्टीपल रीजंस हैं कि क्यों हमारी बॉडी जो है सर्दियों में हमें ज़्यादा क्रेविंग फील होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। ठीक है। तो शिज़ा, ये भी तो वजह हो सकती है कि सर्दियों में हम जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो हम
खुश्क मेवाजात निकाल लेते हैं और फिर हम्म। खास तौर पर क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखते। और उसमें ये भी है कि सर्दियों में जैसा बच्चों को भी छुट्टियां हुई होती हम्म। हैं, विंटर वेकेशंस आ जाती हैं, हम्म। गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा इंसान को फील होता है कि सब मिल हाँ। बैठ के बैठे हुए हैं और आप लोग कोई ना कोई ड्राई फ्रूट निकालते हो, और फिर इवन खासतौर पर मूंगफली जब हम खा रहे होते हैं तो वो ध्यान ही नहीं रहता ध्यान कि ही नहीं हम रखते कि कितनी खा हमने रहे हैं कितनी कितनी खा नहीं ली खा है। रहे। बिल्कुल। तो ये इस खास तरह तौर के पर ये नट्स के मामले में होता है, हम आप लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये बताते हैं जी 5 से 6 इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना डेली बेसिस अगर आप खा रहे हैं तो। लेकिन जब हमारे घरों में ये जिस तरह काम अगर चलता हमने है अभी तो हम पीनट्स की बस बात हाँ की है तो एक सर्विंग जो है वो 10 पीनट्स होती हाँ है, लेकिन हम लोग कभी भी हम जब खा रहे होते हैं ये इससे ध्यान ही नहीं स्टार्टर ना रखते। 10 तो हाँ स्टार्टर होता है ना, उसके बाद बिल्कुल तो फिर सिलसिला चलता है सिलसिला मजीद चलता है, तो खाने वो का। कितनी ही ज़्यादा खाई जा रहे होते हैं, हम्म। हमें उस चीज़ को ना देखते हैं ना हम करते हैं कि हम कितनी ज़्यादा और खा रहे हैं। गर्मियों में ये उस तरह के फूड्स भी नहीं होते जो सर्दियों में होते हैं, खास तौर हम्म। पर ये हलवा जात और मुरब्बा जात जो बिल्कुल सर्दियों में सर्दियों खास की तौर ज़्यादा पर सौगात खाते होती हैं। हैं। हाँ। तो वो यही बात है कि जब हम लोग जब हम इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में भी खा रहे हैं तो एक वही चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो हमारे लिए उस तरह फ़ायदेमंद नहीं रहती, बल्कि वो नुकसानदेह भी बन बिल्कुल जाती है बिल्कुल। जब हम उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके शिजा, क्वेश्चंस लेना चाहूँगी। यासिर इकराम है, ये कह रहे हैं जी मुझे भूख बहुत लगती है और खाने के फ़ौरन बाद मुझे नींद आ जाती है, ऐसा क्यों है, बता दीजिएगा। अच्छा, इनको भूख अगर इनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या इस तरह का है, एक तो ये एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज करते हो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत बैलेंस रहते हैं, आपकी जो भूख की कैफियत है आपकी हाँ। वो भी आप मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। फिर इनको अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इनको कंट्रोल नहीं होती, तो इनको चाहिए कि अपने मील्स जो हैं उसको डिवाइड करें। हमारे दिन में 3 मेजर मील्स होते हैं, हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। डिनर। लेकिन अब प्रेफरेबल क्या है कि आप इसको 5 to 6 मील्स में आप इसको डिवाइड करें। क्या आपको बीच में स्नैक्स लेने हैं। अब स्नैक्स क्या है कि स्नैक्स फूड की वो क्वांटिटी होती है जो हम मील्स के दरमियान ले रहे होते हैं। जैसा हमने सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जो हम लेते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको बेवक्त भूख लग रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप अपनी फूड को इस तरह 5 to 6 मील्स में आप डिवाइड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आप जब थोड़े थोड़े देर बाद कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को दे रहे हो तो आपकी भूख बहुत कंट्रोल में रहती है, रहते हो ना, अब फिट भरा भरा आपको फुल फील आता है। फुलनेस फील हो रही होती है। और इसमें अगर हम लोग अगर फाइबर रिच फूड्स खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ज़्यादा स्लोली डाइजेस्ट करता है और आपको ज़्यादा देर तक वो फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी जब हम इस तरह भी मील्स को डिवाइड करते हैं तो आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर आप वैरायटी ऐड कर सकते हो, बजाय इसके कि आप एक ही टाइप की फूड खा रहे हो। आप उसमें सैलड्स डाल सकते हो, आप स्नैक्स के तौर पे आप फ्रूट्स ले सकते हो। इस तरह की अपनी मील को डिवाइड करें और एक्सरसाइज करें तो आपका मूड डिसऑर्डर्स भी बेहतर रहते हैं और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है। ठीक है। तो शिजा, जहाँ पर ये हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव हैं, अच्छे हैं स्नैक्स एक्स्ट्रा अगर हम ले रहे हैं मेजर मील्स के अलावा, तो इनके नुकसान क्या हैं? अच्छा, इसके नुकसान अगर हम लोग कहते हैं ये डिपेंड करता है हम स्नैक्स ऑप्शन में ले क्या रहे हैं। जैसा अभी हम लोगों ने बात की कि स्नैक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। आप जब भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो या तो आपको ज़रूर स्नैक्स बीच में आपको ऐड करते हैं। 2 तो मिनिमम ज़रूर होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं कि और बाज़ का ऐसे भी होता है कि आपको एक अर्ली मॉर्निंग में भी स्नैक रेफ़र किया जाता है। क्या आप सुबह नाश्ते से पहले खाते हो, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट है, फिर आपका मिड मॉर्निंग स्नैक आ जाता है, लंच आ जाता है और टी टाइम में और बेड टाइम के बाद भी बेड टाइम में भी एक स्नैक होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने स्नैक ऑप्शन में क्या चीज़ ले रहे हैं। अगर हम लोग अपने स्नैक की ऑप्शन ही हम इस तरह से ले रहे हैं कि हम कोई बाजार की बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, अगर हम फ्राइज़ खा रहे हैं या इस तरह की चीज़, तो जहाँ स्नैक्स हेल्दी हैं वहीं वो हमारी ऑप्शंस जो है फूड की ऑप्शंस उसको नुकसानदेह बना देती है। अगर हम अच्छी चीज़ चूज़ नहीं करते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि हमें स्नैक में क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ हमें नहीं लेनी। अगर हमें क्रेविंग भी हो रही है तो हमें उसको किस तरह से बैलेंस्ड वे में कंट्रोल करना है। अच्छा शिजा, मोहम्मद रशीद मलिक साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं अगर रात को नींद ना आ रही हो और भूख भी लगी हो, अच्छा नींद को बढ़ाने के लिए भी कुछ है स्नैक्स वगैरह के? अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लें, नट्स खा लें या कोई चीज़ खा लें, अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, तो हमें अच्छी कंफर्ट वाली नींद आए। कंफर्ट नींद के लिए ना ये कहा जाता है कि आप अगर रात को दूध पी के सोते हो ना, नीम गर्म दूध, तो नीम गर्म दूध पी के सोने से आपको नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। रात सोने से पहले अगर आप नीम गर्म 1 गिलास दूध पी लेते हो तो जिन लोगों को नहीं नींद आती उनको चाहिए कि वो इस तरह की लें। और साथ में अगर वो उस टाइम कोई खजूर वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए खजूर वगैरह रेफ़र की जाएगी अगर उनको कोई अंडरवेट है या डायबिटिक नहीं है।
ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है कि उस बंदे की कंडीशन पे डिपेंड करता है और हमारी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या हाँ, चीज़ ले पर्सन रहे टू हैं। पर्सन वेरी करता है ना, पर्सन टू सबके पर्सन लिए वेरी एक करता तो है। नहीं ना होगा कि आप। लेकिन दूध जो है वो किसी भी इंसान के लिए वो हेल्दी है। अगर आपको रात को नींद का मसला है तो आप रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पी के सोएं, हाँ, आपको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छी आएगी। ठीक है जी, इदनान अकरम साहब है हमारे पास, ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मूंगफली के तेल को कुकिंग ऑयल के लिए कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मूंगफली का जो तेल है वो उनके तेल के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। हाँ, उसको इस्तेमाल किया जाता है तो आप ठीक है। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्दियों में जैसे हमारी ड्राई स्किन हो जाती है या हमारे सर में बहुत खुश्की के हवाले से भी आया हुआ था कि सर में शेख इरफान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी सर में बहुत खुश्की हो जाती है, तो उसके हवाले से बताएं। उसमें तो ये चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं? रोगने बादाम जो है वो बहुत हाँ, अच्छा है। सर की हाँ। खुश्की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला रहता है वो लोग इसको इस्तेमाल करें, वो उनके लिए अच्छा क्योंकि है। गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत बढ़ बहुत जाता ज़्यादा है हो ना, जाता जिसकी है वजह से और ड्राइनेस बहुत हो स्किन में जाती है। ज़्यादा हो जाती है। और यही अभी हम लोगों ने जैसा नट्स की बात कर रहे थे, तो सर्दियों का मेन इशू जो होता है वो ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ, बालों और स्किन का मसला रहता है। हाँ, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारे फैट्स। हम फैट्स को कभी भी अपनी डाइट में इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप ओबीस हो, चाहे आप हार्ट पेशेंट हो, लेकिन उनमें कभी भी हम फैट्स को कट ऑफ नहीं करते, क्योंकि ये ठीक है। फैट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ठीक डाइट है। का। लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन से फ़ैट्स लेने हैं और किन फ़ैट्स को हमें अवॉइड करना है। हेल्दी फ़ैट्स हमने अडॉप्ट करने हैं और उनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है। और इनके भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट नहीं लेनी, क्योंकि ये अच्छे तो हैं, लेकिन अगर आप इनके भी एक्सेसिव अमाउंट बिल्कुल। लेने लग जाते हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह। तो हमें एक बैलेंस्ड वे में हेल्दी फैट ऑप्शंस जो है हमें उनको अडॉप्ट करना है। ठीक है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि वो हमारे जो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका भी एक अच्छा सोर्स है। और जो विटामिन ई वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी को मिल रही होती हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो उसमें ड्राइनेस नहीं होती। ठीक है। तो अब अभी जैसा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर नट्स में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है। और हमें जिस तरह ट्रांस फैटी एसिड्स हैं या इस तरह के वनस्पति घी खासतौर पे बिल्कुल बैन कर लेना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें कुकिंग के लिए भी हमें चाहिए कि कैनोला ऑयल या जैसा सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये वो तेल हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इनके पौधों और जो बीजों से हम तेल हासिल कर रहे हैं, हमें उन ऑयल को प्रेफर करना चाहिए कुकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है। सोयाबीन का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, हमारे साथ हैं राना आरिफ साहब हैं, मज़हर नकवी साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया तो आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में जो हमें एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होती हैं, खाने के अलावा हमें बार बार भूख लगती है, तो हमें उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और उसमें कौन से अच्छे ऑप्शंस हमने खाने पीने के हवाले से लेकर चलने हैं कि हमारी सेहत पर कोई बुरा या मनफी असर ना पड़े। तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। यासिर अकरम साहब हैं, ये कह रहे हैं जी दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाया जा सकता है? बहुत कॉमन है। हाँ, और इवन आपको आप दूध के साथ भी आप खा सकते हो बीच में डाल के, तो आपका वेट भी उससे कंट्रोल रहता है और एक मतलब आपको फाइबर में भी मिल रहा है और साथ आपको और स्टमक भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है और आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये है कि नीम गर्म तब लिया जाता है जब आपका स्टमक अपसेट हुआ हो, और इस आप तरह की कोई। हाँ बिल्कुल। तो बस आपने थोड़ा ख्याल रखना है इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि हम लोगों को पता है सब कुछ होता है कि अच्छा ऑप्शन कौन सा, बुरा ऑप्शन कौन सा, लेकिन जब हम सिटिंग गैदरिंग में बैठे होते हैं ना, तो हमें यही होता है कि चलो सब खा रहे हैं तो भी खा लेते हैं, इट्स ओके, बाद में थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सर्दियों की बात हुई कि क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती, आपको बार बार फील होता है। इसके अंदर जब हम बात करें कि हमें कौन से खाने, स्नैक्स की जैसे अभी हम बात करें तो उसमें स्नैक्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन होती हैं फ्रूट्स और जो डेयरी आइटम्स हैं। डेयरी आइटम्स में भी मिल्क और जो फ्रूट्स हैं वो बेस्ट स्नैक्स हैं। कि आपको फ्रूट्स को एज स्नैक ही लेना अच्छा होता है, और वो इस वजह से भी अच्छा होता है कि बाज़ को लोग ये भी करते हैं कि खाना खाने के बाद फ्रूट खा रहे हैं। लोग स्नैक्स को समझते क्या है शिजा, उनको यही लगता है कि हमने चिप्स खा लिए, हमने चिप्स खा ली, बाहर की कोई चॉकलेट्स खा ली, उनको लगता है बेकरी आइटम्स खा लिए तो ये स्नैक्स है, इसके अलावा हेल्दी ऑप्शन नहीं है। फ्रूट्स वगैरह हैं ये बेस्ट स्नैक के ऑप्शन है कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। इवन हम खाने से लोग ये जो भी मैं बात करती कि लोग खाना खाने के बाद मोस्टली फ्रूट खा रहे होते हैं, लेकिन आपको 30 मिनट्स पहले आपको फ्रूट खाने चाहिए।
क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है उससे आपकी जो स्टमक होता है उसके अंदर एक लाइनिंग बन जाती है फाइबर की, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा खाना डाइजेस्ट भी होता है, और आपकी भूख भी कम भूख भी लगेगी। कम लगती है आपकी, क्योंकि थोड़ा सा आप फुल फील कर रहे होते हो उस टाइम, और तब आप खाना खाते हो तो आपको वो आपको वैसे भी इजीली डाइजेस्ट होता है, आपको भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है। दानियाल अकरम साहब है, सजेशन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं जी लोकल चिप्स और स्नैक्स को ब्लॉक करें, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। बिल्कुल जी अदनान साहब, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। पंजाब फूड अथॉरिटी फ़र्दन काम तो कर रहे हैं, हर चीज़ को चेक किया जाता है, और अब सर्दियां हैं तो सब चीज़ों को सिर्फ ये नहीं कि मौसम के मुताबिक ही ये चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बल्कि आम रूटीन में भी इनको देखा जाता है। और बहुत सी चीज़ें आपके शायद के नॉलेज में ना हो, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बैन भी की हैं। बच्चों की बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, बच्चे बहुत से स्नैक्स में जो चीज़ें खा रहे होते थे आम रूटीन में, उनको भी बंद किया है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़र्दन चीज़ें जो चेक रखा हुआ है, अगर उसमें कोई कमी पेशी नज़र आती है उस लेवल पे या उस मेयार पे कोई चीज़ नहीं पूरी उतरती, तो बिल्कुल जी वो बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी से नहीं बचेगा और उसको बैन किया जाएगा। मेक श्योर यही है कि जो अपना बिजनेस तो सब लोग कर रहे हैं, कमाना तो हर एक ने है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से रहते हुए कि कंज्यूमर को, जो सार्फिन है जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी खा रहा है, उनकी सेहत पर कोई मनफी असर ना पड़े। तो ठीक है, इस चीज़ को ख़ास तौर पर ख्याल में रखें। आपका बिज़नेस, पंजाब फूड अथॉरिटी किसी का बिज़नेस तो नहीं बंद करने आई ना, मकसद तो सिर्फ इस्लाह करना है। तो इंशाल्लाह जहाँ पर दानियाल साहब कमी पेशी लगेगी वहाँ पर फूड अथॉरिटी ज़रूर कार्रवाई करके उसको दुरुस्त करेगी, राह रास्त पे लाएगी, अदरवाइज़ बैन कर दिया जाएगा। अच्छा शहज़ा, जब हम मौसम सरमा के बेहतरीन स्नैक्स की बात करते हैं तो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स में आप हमें कौन कौन सी चीज़ें सजेस्ट करेंगे? अगर हम छुहारा खाते हैं, बादाम खाते हैं या अखरोट लेते हैं, तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अभी जैसा आपने अखरोट का भी जिक्र किया, इन सब जितने भी ये खुश्क मेवा जाते हैं इन सब की अपनी अपनी इफादियत और अपने अपने इनके हाँ। फ़ायदे हैं, और क्वांटिटी जो है अगेन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर हम अखरोट से स्टार्ट करते हैं तो अखरोट जो है उसमें कॉपर का वैसे तो एक हेल्दी ऑप्शन है, उसके अंदर आपको विटामिन बी विटामिन जितने आपको वो भी मिल रहे हैं, आपको कॉपर मैग्नीशियम इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही हैं, और उसके अंदर जो स्पेशली जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसका कंटेंट इसको ज़्यादा अच्छा बना देता है, ठीक है। कि उसमें विटामिन ई भी आपको मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। और ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉपर की इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो इसको इस तरह से फ़ायदेमंद बनाती है कि लोगों में मोस्टली आजकल जो है लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल वाइट होने लग गए हैं। हाँ, बच्चों में ये अर्ली मसला एज में हो अर्ली एज जाते हैं, में तो वाइट बहुत छोटे होने बच्चों लग में जाते भी हैं बाल। हार्ट्स कॉमन तो अखरोट जो है उसके अंदर जो कॉपर कंटेंट है वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि आप लेकिन पर पर्सन सर्विंग क्या है? पर पर्सन ये सब ये ना हम काले बाल करने के लिए पूरा दिन में नहीं, खा जाएं आपको 3 ढेरों to ढेर। 4 अखरोट है, एक हाँ, सर्विंग enough, है, एनफ ठीक है, है, वो आपके एक ठीक है। बंदा अगर खा रहा है तो वो बहुत है। हाँ, फुल अखरोट आप 2 या 3? 2 या 3 2 या 3, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो ये अखरोट की सर्विंग है। फिर अगर हम लोग पिस्ते की बात करते हैं, पिस्ते भी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और उसके अंदर भी अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसके अंदर विटामिन ई है, उसके अंदर कॉपर मैग्नीशियम सिलीनियम इस तरह की सारी तब तक चीज़ें खाती हूँ जब तक नाक से खून ना निकल नहीं, जाए, तो वो खाते हमें जाओ, सिर्फ खाते जाओ। 16 है एक सर्विंग में, 16 पिस्ते हैं, क्या आपको उससे ज़्यादा एक्सीड हम नहीं काउंट करने करके चाहिए। कहाँ हम काउंट खाते करके हैं, नहीं खाते, बिल्कुल। खासतौर पे जब बात आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की बात आती है तो हम काउंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। और नॉर्मली शेज़ा, आप तो पता नहीं ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं, मैं स्कूल और कॉलेज में ये करते थे, पॉकेट्स भरी में डाल होती लिया। थी और वो लोग पूरा मोस्टली दिन वो मूंगफली के साथ चलता। भी ऐसे ही करते हैं कि आपने रखे हुए हैं या ड्राई फ्रूट्स पॉकेट में रखे हैं, सारा दिन आप खाते रहते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको चेक एंड बैलेंस रखो कि आप क्या क्वांटिटी कितनी ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो दे रहे हैं, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हो तो वो जहाँ आपको फ़ायदा दे रहे हैं कि आपकी जितने भी आपका नर्वस सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी इवन जो किडनी के फंक्शन है उसको जहाँ पे वो ठीक नॉर्मल रख रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी को वो इस तरह से नरिश कर रहे होते हैं, वहीं पर अगर आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाए तो आपके लिए नुकसानदेह होने लग जाता है। तो आपको इतनी ज़्यादा इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी नहीं खानी। ठीक है। अब अगर हम इंजीर की बात करें तो इंजीर की सर्विंग जो है वो 1 to 2 है। आपको इससे ज़्यादा दरमियाने साइज़ की 1 से 2, एक भी एनफ है, आपको उससे ज़्यादा नहीं खानी। और यहाँ पे जो है ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको खाना किस तरह से, तो आपको उसको हमेशा भिगो कर खाना है। मैंने किसी को कुछ दिन पहले अंजीर चाय के साथ खाते हुए देखा और मैंने उसको बारहा मना किया कि ये कॉम्बिनेशन भी दुरुस्त नहीं है, ये
क्योंकि टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं है, स्टमक अपसेट हो जाता है। मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में रेफर किया जाता है, लेकिन अगर आप रात के टाइम भी वैसे ले सकते हो, लेकिन आपको जब भी लेना है आपको उसको लेना है भिगो कर इस्तेमाल करना है, कि आप उसको थोड़ी देर पहले, जैसे अगर हम सुबह अगर आपने खाने तो आप रात को ही उसको सोक करके थोड़े से पानी में आप रख दो, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इंजीर आती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, उसका 82% वाटर कंटेंट जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका होता है। तो उस तरह से वो आपके लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं होता। आप उसको खा तो लेते हो लेकिन आपको लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। और जो इंजीर है ये आपकी बॉडी को जितना भी आप खाते हो तो जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। इस तरह से आपके जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये क्लीन करता है। और इवन जो जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए खास तौर पे पाइल्स वगैरह के इशू के लिए ये रेफर की जाती है, लेकिन क्वांटिटी में रहते हुए। हाँ, अगर आप डेली खाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स वगैरह का मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है, आपको वो मसला नहीं होता। और लेकिन डेली इसको खाने से भी मना किया जाता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप स्टार्ट में लें और फिर गैप लंबा करते जाएं, कंडीशन क्या है। या अगर आप बिल्कुल डेली खाने लग जाते हो तो वो भी अगेन आपके लिए क्वांटिटी हर पर्सन के लिए वेरी करती है। बाज़ औकात ये है कि अगर आप कोई अंडरवेट का पेशेंट है, आप उसको दिन में सुबह के टाइम अगर आप इंजीर दे रहे हो, क्योंकि वेट के लिए भी अच्छा है, वेट गेन करने के लिए, तो अगर आप सुबह के टाइम उसको इंजीर दे रहे हो, आप ऑल्टरनेट डेज में आप उसको अखरोट दे रहे होते हो, किसी दिन आप उसको खजूर दे रहे होते हो। तो किसी एक चीज़ को रूटीन नहीं बना लेना कि लॉन्ग टर्म अब हम 3 महीने इंजीरी खाते जाएं। भी जब होते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फॉलो अप करते रहो। आप एक ही चीज़ लेके जब आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस रखना और उसमें वैरायटी आपको ऐड करनी है ताकि आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलें। ठीक है जी। मरीना परवेज़ है, ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मरीना आपका। अगर आप कुछ हेल्थ कंसर्न कोई चीज़ पूछना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। दूसरा हमारे पास उमैर साहब हैं, ये कह रहे हैं जी ये फ़ास्ट फूड खाने की इनकी आदत नहीं रुक रही, तो इसके लिए प्लीज़ कुछ इनकी हेल्प कर दें। अच्छा, इनको फास्ट फूड क्रेविंग भी बहुत बुरी बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली फ्राइज़ वगैरह इस तरह की अगर जो चीज़ें हैं, और ये तो कोई दूसरा खा रहा हो तो आपको बिला वजह भूख लग जाती है। हाँ, या अगर आप इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आप वैसे कहते हो चलो हम टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन ये आपको खुद पे करना पड़ेगा। अपने लिए आप गोल सेट करो कि मैंने अगर वेट का भी है इशू तो आप बंदा खुद अपने लिए गोल सेट करे कि मैंने इतना करना है, और उसमें अगर आप जिस तरह चीट डेज रख लेते हो इस तरह से तो और अगेन आप थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप उस तरह से कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती और आप उस चीज़ को मैनेज भी कर लेते हो। अच्छा, जिस तरह की हमने फ्रूट्स की बात की थी, तो जितने भी मौसमी फल हैं, जिस तरह आजकल अनार भी आया हुआ है, अनार है, किन्नू वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो जितने भी मौसमी फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप उनको ऐड करो। जब आपको स्टमक फुल फील होगा ना तो आपको उतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती। आपके सामने चीज़ पड़ी हुई भी है ना, तो आप अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि मैंने वेट भी कंट्रोल करना है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप और आपका पेट भी भरा हुआ है उस टाइम, तो आप उतना ज़्यादा उस चीज़ की तरफ नहीं आप जाते जितना कि अगर आप ने नहीं खाया हुआ तो आपको ज़्यादा फिर क्रेविंग होती है। और बाज़ लोगों को ये भी होता है, मैंने मतलब कहते सुना है कि फ्रूट्स जो है हमें हर तरह का जो है शुगर कंटेंट जो है वो उनको लिमिट करते हैं, लेकिन फ्रूट्स को भी वो इसी चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं कि इसमें भी शुगर कंटेंट है तो हमें ये भी नहीं खाना। लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल शुगर है, इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं आपको इस तरह की चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि हमें वाइट शुगर जो है हमें उसको कट ऑफ करना है अपनी डाइट से। लेकिन अगेन जो ब्राउन शुगर है या शक्कर है, गुड़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ख़ासतौर पे अगर फ्रूट्स हैं जो, उसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं आते कि हमें उसको नहीं लेना। वो हमारी एक बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो जैसा अगर मैंगोज़ वगैरह की बात करते हैं उसमें हमें होता है कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, और अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ नहीं रखनी है। उनके लिए भी अल्टरनेट फ्रूट्स होते हैं, लेकिन हम उसमें भी कभी ऐसे नहीं करते कि उनको अब कोई फ्रूट खाना ही नहीं है, बैन नहीं करना। तो फ्रूट्स को हम बिल्कुल भी नहीं इस तरह से निगलेक्ट कर सकते। ठीक है जी। कामरान रशीद हैं, बहुत अहम सवाल इन्होंने किया बच्चों के हवाले से। ये कह रहे हैं सर्दियों में बच्चों के लिए कौन सी मुफीद ग़िज़ाएँ हैं ताकि बच्चे बुखार वगैरह से बचे रहें। ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स का जिक्र किया, बच्चे नॉर्मली नहीं लेते, तो बच्चों को हम किस तरह से कंज्यूम करा सकते हैं? बच्चों को आप
आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कोई सूप वगैरह आप दे सकते हैं, हाँ जो सूप उनके लिए बेहतर भी है। सर्दियों हाँ में मोस्टली सूप वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप वेजिटेबल सूप बना के दे सकते हो, या आप नॉर्मल जो सूप होता है कि उसमें ये है कि आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर ले, तो आप का जो प्रोटीन शुगर वो चिकन वगैरह आप लोग वो भी ऐड करते हो, तो उससे क्या है कि आप एक बच्चे को कंप्लीट डाइट दे रहे होते हैं। जैसा यखनी वगैरह आप दे सकते हो, तो ये चीज़ें कि बच्चे को इंटरनली उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है और उसके लिए हेल्दी भी है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स के ऑप्शन की बात करें कि हम ड्राई फ्रूट्स बच्चों को देना चाहें तो दूध वगैरह में मिक्स करके हम उसकी वो पाउडर बनाकर फॉर्म में पाउडर भी फॉर्म में दे सकते हैं, बिल्कुल दे दे सकते सकते हैं। हैं, वो बिल्कुल दे सकते हैं। एक इवन टीस्पून और टेबल स्पून अगर हम टीस्पून टीस्पून ठीक है टीस्पून बेहतर है पर डे। हाँ जी, क्योंकि बाज़ बच्चों को रिएक्शन भी हो जाता है, एलर्जी भी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं इस्तेमाल करने। पीनट्स वगैरह ये तो वगैरह आम से चीज़ें हैं, एलर्जी बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कोई कम्बिनेशन बता दें कि हम किन 2-3 चीज़ों को मिलाकर कोई हेल्दी सा पाउडर बना के रख सके जो हम फीडर में डाल के या कप में डाल के बच्चे को दूध के साथ पिला तो सकें। आप उसमें बादाम पिस्ता और इसके अलावा जो है हमारी काजू वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, जब आप इनका वो मिक्सर बना के आप पाउडर फॉर्म में आप उनको दे सकते हो, तो ये उनके लिए अच्छा है। ठीक है। मतलब और चारों मक्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी इसकी कितनी अहमियत अफादियत है अगर हम ये इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं अभी यही बात करने लगी थी, खासतौर पे पंजीरी भी लोग बनाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे इस अच्छी तरह है। की चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं ना, इसलिए मैं बच्चों के लिए छोटी-छोटी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आपका बच्चा जो भी चीज़ ज़्यादा शौक से खाता है, जैसे अगर इनमें ड्राई फ्रूट्स में बाज़ बच्चों को पिस्ता ज़्यादा पसंद होता है, या बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बादाम वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने बच्चों की पसंद नापसंद के लिहाज से उनको जो चीज़ पसंद है आप उनको वैसी चीज़ दे दो। अखरोट बाज़ बच्चे नहीं इतना खाते क्योंकि थोड़ा कड़वा टेस्ट फील हो रहा होता है, तो आप वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको वही दो, आप उनको अल्टरनेट सोर्सेज से आप उनको वो चीज़ दे सकते हो। ठीक है। इरफान मियाँ साहब हैं, ये कह रहे हैं जी मेरा बेटा 2 साल का है, दूध बिल्कुल नहीं पीता, बराए मेहरबानी इस हवाले से कुछ बता दें कि वो दूध पीना शुरू कर दे। एडवांस में शुक्रिया भी कहा हुआ। अच्छा, दूध अगर वो बिल्कुल नहीं, दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि 2 आप इयर्स उसको 2 इयर्स का है, उसकी मतलब ग्रोइंग एज है, और इस टाइम में आप अगर उसको बिल्कुल नहीं दे रहे दूध तो उसके लिए नुकसानदेह। ये देखना ज़रूरी है कि वो दूध क्यों नहीं पीता, उसको टेस्ट में मतलब मसला लगता है या किस वजह से, या उसको सबसे पहले ये देखें ना कि उसको पिला फार्मूला मिल्क रहे हैं गाय या भैंस का कौन सा दूध उसको पिला रहे हैं, ये भी खास तौर पर मद्देनजर रखें क्योंकि 2 साल का बच्चा बहुत छोटा है, तो इन चीज़ों को मतलब बच्चे मोस्टली भागते हैं दूध वगैरह पीने से, इस तरह की चीज़ों से। तो एक तो आप उसको दूध में आप कोई चीज़ ऐड कर दें, या थोड़ी सी चॉकलेट फ्लेवर में कुछ आप जैसा होते हैं हॉर्लिक्स वगैरह इस तरह की चीज़, आप उसको थोड़ा सा वो सिर्फ टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप ऐड कर दो, ताकि बच्चा शौक से फिर पीता है, बजाय इसके कि एक चीज़ से वो बिल्कुल भी नहीं पी रहा। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैसे तो नहीं पी रहे होते, लेकिन अगर हम उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दें तो वो बच्चे वही चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं। स्ट्रॉबेरीज कर दें, आप इवन कर सकते हो, मतलब आप नेचुरल वे में आप वो चीज़ें ऐड कर दो, या इवन आप उसको शेक बना के दे दो। हमें सिर्फ उसको दूध देना है, तो आप उसको किसी और सोर्स से दे दो, या आप उसको लिए खीर वगैरह बना दो, खीर फिरनी इस तरह की चीज़ों से भी आप कस्टर्ड इतने ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, साबूदाना है, दलिया है, ये वो चीज़ें हैं कि आप का बच्चा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को पता है अगर एक चीज़ देनी है ना तो हमें वही देनी है। जैसा बाज़ बच्चे गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो माओ को होता है कि बच्चा गोश्त नहीं खा रहा बिल्कुल भी, लेकिन हम उसको इस तरह से, अगर वो गोश्त नहीं खा रहा, आप उसको कबाब की फॉर्म में दे दो, कि और कबाब भी इवन वो जिस भी फॉर्म में पसंद करता है, कि हमें सिर्फ उसको वो चीज़ देनी है, हम उसको शेप चेंज करके उसकी जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ दे दें, कि ताकि एटलीस्ट उसमें वो ग़िज़ाइयत पहुंच रही हो। इवन अगर वो ये भी नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, आप उसको वाइट मीट में ऑप्शंस दे सकते हो, फ़िश वगैरह भी अच्छी ऑप्शन है कि आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हो। और अगेन ये विंटर के लिहाज से भी अच्छे है कि आप फ़िश सूप इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। ठीक है। और बच्चों को कोई भी आदत डालने से पहले इरफान साहब एक छोटी सी सजेशन है, वो चीज़ खुद करें। जब आप बच्चों को डाइनिंग पे साथ बैठाएंगे, खाते पीते वक्त उनके सामने खा पी रहे हैं, तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकली ये बहुत इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट, इवन कि मेरे अपने बच्चे के साथ वो पहले मैं क्या करती थी कि उसको खिला लिया, उसको साइड पे बिठा के फिर जाके खुद खाना, तो फिर बच्चों में आदत डेवलप नहीं होती। आप जो भी खा रहे हैं बच्चों को सामने बिठाएं, उनको साथ खिलाएं,
फिर उनको ये लगेगा कि हाँ अगर मेरे पेरेंट्स खा रहे हैं, सारी फैमिली खा रही है, तो तो मुझे वो भी खाना है। खा रहे हैं। और यही चीज़ है कि ये हम लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज़ खाता है नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं खाता। तो ये जो फ्लेवर्स हैं उनको उस बच्चे को बचपन से डेवलप कराने क्योंकि होते हमने हैं। स्पेसिफिक उसके हमारी फूड्स मील्स बनाए होते हैं, बस वही बिल्कुल उनको कि वही सालों खाना साल है, खिला के बोर क्योंकि कर देते उसका हैं। वो टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। बाज़ हम्म। बच्चों को रोज़ कबाब का ही अगर सैंडविच स्कूल में देते हो तो बच्चा भागता है, फिर नहीं वो लंच हम्म। करता। तो आप बच्चों को वैरायटी दें और हर चीज़ दें। एक तरह से वो नहीं खाता, उसको आप दूसरे तरीके से दें ताकि वो बिल्कुल। उसको उस बच्चे को वो आदत रहे चीज़ हम्म। खाने की। और जो हमारी हैबिट्स हैं ये ऐसी चीज़ है कि बचपन से डेवलप हो, तो हम्म। तभी हम बच्चों को बचपन से हम उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी दे रहे होते हैं, हम उन्हें जंक फूड भी दे रहे हैं। हम्म। तो फिर हम बच्चे हो जाते हैं, फिर हम उसको कंप्लेन किस करते तरह हैं से बच्चे करते हैं नहीं कि खा बच्चा रहे। ये नहीं, या हम्म। बच्चा बाहर की चीज़ें खाता है वो घर का हम्म। नहीं खाता, क्योंकि उसको बचपन से ही आपने इस तरह की आदत पे हम्म। डाला हुआ है। तो आप बच्चे की हैबिट्स जो है वो बचपन से सेट करें ताकि हम्म। वो लॉन्ग टर्म में उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट और कर शेज़ा पाए। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसकी टीचर हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि इसके लंच बॉक्स में कभी कोई बाहर की चीज़ नहीं होती, हम्म। कि घर का ही जो बना हुआ होता था वो हम दिया करते थे उसको। लेकिन दूसरे बच्चों का देखा देखी अब उसने ज़िद करनी शुरू कर दी, बिल्कुल मुझे कोकोमोन चाहिए, और मुझे ये बिस्किट्स चाहिए, और मुझे ये लेस चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, स्लैंटीज चाहिए। यही चीज़ मैं अभी डिफरेंट ऐड डिमांड्स करने लगी आने थी कि लगी थी। बाज़ का ये भी होता है कि हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, जो हमारे हाँ। बच्चे या मतलब बच्चों के जो दोस्त वगैरह होते हैं अपने एज पहले उसमें, वो अगर एक बच्चा जो है रोज़ बाहर का खाता है या हाँ, इस तरह की चीज़ें खाता है, तो वो बच्चा जो घर का भी लंच लाया होता है ना, उसको भी होता है कि मैं भी अब ये चीज़ वो दूँ। यही मुझे कहते हैं कि मामा आप नहीं देती, वो मेरा मौसफ खा रहा था, अबू बकर ये हम्म। खा रहा था, फिर वो बकायदा वो उस तरह से करना मुझे पड़ता है। बताया जाता है कि सब बच्चों के पास ये था और आप मुझे ये बस दे के भेजती हैं, मुझे तो नहीं चाहिए। इसमें भी ये कि हम बच्चों को अगर वो 4 दिन घर का लंच लेके जा रहा है तो 5वें दिन, लेकिन अगेन हेल्दी फॉर्म में उसको कुछ इस टाइप हाँ। की चीज़ें, कि बाजार का नहीं। हाँ, अगर उसको चिप्स ही खाने हैं तो आप खुद घर में घर का बना करके दे दें, बिल्कुल। कि अगर वो ये चीज़ पसंद करता है तो। ठीक है। मरीना परवेज़ हैं हमारे साथ, ये कह रही हैं जी ड्राई फ्रूट्स की कितनी मिकदार खानी चाहिए या होनी चाहिए। मरीना अभी डिटेल में ही शिज़ा ने बताया, लेकिन अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो प्लीज़ इनको। अखरोट की जिस तरह अगर हमने बात की थी तो हमें 2 से 3 नहीं खाने। हाँ। अगर हम उसकी अंजीर की भी जिस तरह के हम लोगों ने बात की है कि वो हाँ। दरमियाने साइज़ की 1 से 2 होती हैं। हाँ, एक्सीड नहीं करना। मूंगफली क्योंकि लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं तो वो 10 जो है वो एक बंदे की सर्विंग है। उसके अलावा नहीं आपको खानी। और इसी तरह से बादाम है कि आपको 6 आप मैक्सिमम खा सकते हो, 6 से 7 बादाम। ठीक है। वो मतलब एक नॉर्मल सर्विंग है, आप इतने इस्तेमाल कर सकते हो। पिस्ता भी 6 है उसकी सर्विंग साइज़। और छुहारा? छुहारा जो है वो आप उसको 4 से 5 ले सकते हो। ठीक है, लेकिन पर डे? पर डे आपको डेली नहीं वो इस तरह से लेना। अगर हाँ। आप पर डे बिल्कुल रोज़ आप वो रूटीन चीज़ें में लेने इस्तेमाल कर रहे लगेंगे हो तो आपको क्योंकि ये 2 तस्वीर enough है। वाइज काफ़ी गर्म भी तो गरम है, होता ये है। जितने भी हाँ, ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो गरम है, तो गर्म है। आप उसको फिर 2 से ज़्यादा एक्सीड ना करो, क्योंकि और साथ में पानी नक्सी का भी भी मसला हो कंज्यूम जाता करते है। रहे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। हाँ। अपने जो आपको दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास पानी जो है वो ज़रूर पिए, क्योंकि सर्दी में हमें वैसे भी इतना पानी फील का नहीं नहीं होता ना, फील प्यास होती, नहीं लगती और हम लेकिन पीते भी हमें फिर नहीं। भी पीना है। और अगर जैसा आप अपने साथ एक बॉटल रख लो कि आपको वो अंदाज़ा रहता है कि हमने दिन में इतनी इतना पानी पिया पीना पानी। है। ठीक है। हमारे साथ नवाल तारिक हैं, ये पूछ रही हैं जी ये ड्राई फ्रूट्स खाने का बेहतरीन टाइम कौन सा है, सुबह में खाएं, शाम में या दोपहर में? आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक है वो आप उस टाइम खा लो, वो ज़्यादा अच्छा ठीक है। है। कि जैसा 11 बजे का टाइम होता है सुबह नाश्ते और दोपहर के दरमियान का टाइम है, आप वो ले लो उस टाइम। इवन आप शाम के टाइम आप ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ। और या फिर आप कोई फ्रूट वगैरह ले सकते हो। जैसा अनार है, अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन ये विटामिन सी का कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासतौर पे खून की कमी के जो पेशेंट्स होते हैं, एनीमिक पेशेंट्स, हाँ। उनके लिए अनार का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो ठीक इस है। तरह का कोई जूस जिसमें जैसा हम बनाना शेक या इस तरह की चीज़ों को हम डेली नहीं रिकमेंड कर सकते, क्योंकि उसमें अगेन शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो इस तरह का मौसमी का जूस है या इस टाइप की चीज़ें वो आप डेली ले सकते हो। हाँ। आप गाजर का जूस पी सकते हो। तो ये वो चीज़ें कि आपको लेनी चाहिए अपनी डाइट में। ख़ासतौर पे अनार का जूस अभी मैंने इस वजह से भी मेंशन किया क्योंकि खून की कमी के लिए वो बहुत ज़्यादा अगर छोटा अच्छा है। बच्चे एनीमिक है, अंडर 5 इयर्स बात कर रही हूँ, तो उनको हम क्वांटिटी बताइएगा। अगर हम अंडर 5 ईयर बच्चे को देना चाह रहे हैं तो पर डे हम जूस उसको देना कितना चाह रहे जूस हैं आप दे सकते उसको हैं? हाफ ग्लास देते हैं। हाफ ग्लास दे हाफ दें, ग्लास ठीक देते है। हैं वो ठीक है। अगर वो वैसे नहीं अच्छा, इस यहाँ पे ये भी है कि उसका इवन जो छिलका होता है बास्केट वो भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि हाँ। उसके अंदर विटामिन सी, फाइबर
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाँ, होती उनको हैं, ड्राई करके ड्राई उनको भी करके कुछ पीस के दिया पाउडर जाता है। बनाया जाता है। हाँ जी, इवन ये उसके लिए भी अच्छा होता है, हाजमे के लिए भी हाँ, अच्छा है, मेडिसिन में बहुत मेडिसिन यूज़ में हो रहा बहुत होता ज़्यादा। है, तो बिल्कुल। क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे है इसके छिलके की भी, हम्म। और वैसे भी मतलब इसको जन्नत का फल कहा जाता है अनार को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको अपनी डेली डाइट में आप इस्तेमाल करें। अच्छा शिजा, एक कन्फ्यूजन है खुद से। मैंने जब अपने बच्चे को देना शुरू किया अनार का जूस, तो उसका बैल ही ख़राब हो गया, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि जी आप उसको जूसेस ना दें। बाज़ को भी होता है कि वही बात है कि हर बंदे का जो सिस्टम है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है। उसकी किस तरह से वो कोई भी फूड है उसको किस तरह से रिएक्ट करती है, हाँ या किस तरह से इफेक्ट करती हाँ, है। स्वेयर लूज मोशन हो गए थे उसको, हाँ, काफ़ी तो दिन रहे। अगर वो चीज़ उस बच्चे को सूट नहीं करी तो आप उसको कोई ऑल्टरनेट सोर्स देते हैं, आप उसको उस नहीं तो तरह इस की तरह से फॉर्म नहीं में कर ना दें। सकते कि हम उसको स्लोली थोड़ी क्वांटिटी से क्वांटिटी स्टार्ट इस है। तरह से भी कर सकते हैं, या आप ये भी देख सकते हैं कि अगर उसको जूस सूट नहीं कर रहा, वो वैसे क्या खा रहा है, या वैसे इस तरह से आप उसको दे के देख लें कि शिजा, बच्चों के हवाले से तो माफ़ी दे दें, वो तो उनको तो कुछ भी खाना पसंद नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं ना उनको ये पसंद है तो उनको ये कर दें, तो बच्चों को तो कुछ भी उनको खाने से गर्ज ही नहीं होती। लेकिन अगेन ये ना कि आप साथ बिठा के आप खिलाते हैं उनकी क्या, अगर एक टाइम में सब घर वाले बैठ के खा रहे हैं तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली खाता ही है। अगर आप खुद बैठ के साथ फ्रूट खा रहे हैं और उसको भी साथ साथ दे रहे हैं, भले वो थोड़ा खाए लेकिन वो खाए ज़रूर, तो वो अच्छा है उसके लिए। अच्छा, स्नैक टाइमिंग में आपने ये तो बता दिया कि हमें कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अगर हम फलों की तरफ थोड़ा आएँ, अब सर्दियों का मौसम है, जैसे विंटर्स है और ढेर सारे हमारे फ्रूट्स भी आए हुए हैं, जूसी फ्रूट्स भी हैं और दूसरे भी हैं, तो कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं कि जो हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे, हमारी डाइट भी प्रॉपर चलती रहे और हमें फुलनेस का एहसास भी हो? तो सबसे बेस्ट जो है वो अनार, मौसमी वगैरह ये चीज़ें जो भी मैंने अनार का इस वजह से जिक्र भी किया था क्योंकि इससे कैलोरीज इसमें हमें इतनी नहीं कैलोरीज नहीं मिलती, लेकिन हमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, और उसके अलावा हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे हैं, हमें खून की कमी नहीं हो रही, बाल गिरने का मसला भी होता है सर्दियों में, और स्किन का भी इशू होता है, तो या दाने वगैरह बन जाते हैं इस तरह के। तो जो अनार है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा अनार अच्छा है, और इसीलिए इसका जूस भी रिकमेंड किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप मौसमी वगैरह जैसा मोस्टली होता है कि धूप में बैठ के भी लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये भी अच्छा है। आप मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल अमरूद करें। के हवाले से अमरूद जो है ये अमरूद बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसलिए आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। मोस्टली एप्पल को समझा जाता है, हम लोग कहते हैं, लेकिन एप्पल से ज़्यादा जो है एप्पल में इतना आयरन कंटेंट नहीं होता है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग कहते हैं कि खून की कमी है तो एप्पल वगैरह खाने लग जाओ। एप्पल में इतना आयरन कंटेंट नहीं होता, उसका बेस्ट सोर्स जो है वो अमरूद वगैरह है कि आप ये अमरूद में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, और वैसे भी आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा। आप इसमें आपको बी विटामिन बहुत ज़्यादा मिलते हैं आयरन अमरूद में, तो ये बहुत अच्छा है। मौसम भी आप लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो शिजा, मैं ये पूछना चाह रही थी, समटाइम जो लोग रूटीन में जूस पी रहे होते हैं, डिफरेंट चाहे वो पी रहे हो, एक दिन मौसमी का, एक दिन अनार का, गाजर का, बहुत से लोगों को मैंने कंप्लेन करते हुए देखा है, इंक्लूडिंग मी, कि बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी क्या वजह है? या जो है आपको गाजर का जूस जो है वो अगर आप पी रहे होते तो बाज़ लोगों को उसमें भी मसला होता है, गाजर का जूस पीने के बाद फील हो रहा होता है। तो और जूसेस से ज़्यादा हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप उस चीज़ को वैसे खाओ, क्योंकि उसमें आपको फुल फॉर्म में खाते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि हम जब जूस पी रहे हैं, अगर मौसमी का जूस भी है तो वो कभी भी एक मौसमी का जूस नहीं होता। अगर हम एक गिलास जूस पी रहे हैं तो उसकी सर्विंग उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और फिर हमें उसमें फाइबर भी नहीं मिल रहा होता है जूसेस में। तो बेहतर है कि आप उसको फुल फॉर्म में आप इस्तेमाल करो, अगर आपको उस तरह से मसला हो रहा है। तो जब आप उस तरह से मौसमी इस्तेमाल करते हो, उसका जो खासतौर पे उसके जो वाइट लेयर होती है, पेक्टिन होता है उसमें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसको बहुत ज़्यादा छील के ना आप खाएं, बल्कि उसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। मौसमी वगैरह का जो मौसमी या किन्नू का जो होता है उसके ऊपर जो वाइट लेयर होती है, ठीक है, और उसके अलावा हम उसी को सबसे पहले हटाते हैं, अच्छे से और अच्छे से उसको साफ करते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। आप मतलब उसको फाइबर कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो आप उसको उस तरह से खाएं। आप वो एक मौसमी खाएंगे तो आपकी एक फ्रूट की एक सर्विंग हो जाती है। लेकिन जब आप जूस इस्तेमाल करते हो तो आप एक मौसमी नहीं होते, उसमें आपको बहुत ज़्यादा, और वो आप ले रहे होते हो। बात लोग डेली अगर दिन में 2-2 3-3 ग्लास जब पीने लग जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है कि आप ले तो रहे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी एक ही चीज़ की इस्तेमाल किए जा रहे हो।
तो ये अगर बेहतर आप है। वैसे मौसमी खाएंगे आप 2 खा लेंगे, 2 खा मैक्सिमम लेंगे 3 खा मैक्सिमम, लेंगे, लेकिन जब हम जूस पियेंगे तो 3 हम 5-7 मौसमियों का तो जूस पी एक जाएंगे टाइम में। ना। और अगर आप दिन में एक जूस भी नहीं पी रहे हैं, आप दिन में 2 दफ़ा जूस पी रहे हो, तो वो फिर हाँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि तो आपको फिर कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा। ऑर्डनरी हो जाएगा क्योंकि ना। एक फ्रूट जब हम खाते हैं, उस फ्रूट की जो एक सर्विंग होती है उसमें हमें 60 किलो कैलोरीज मिल रही होती हैं। हाँ। तो अगर आप उसकी एक की बजाय आप इतनी ज़्यादा सर्विंग्स इस्तेमाल करें तो आपको आपकी कैलोरीज जो है वो कहाँ पे और कितनी एक ज़्यादा ही टाइम में लगेंगे। आपने कंज्यूम कर ली, दूसरे टाइम के दूसरे लिए टाइम आपने के लिए ऑप्शन आपके छोड़ा पास ही नहीं है। रहा ही नहीं है। अगर हाँ। आप दूसरे टाइम में कुछ और मज़ीद ऑप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हम्म। वो आपकी कैलोरी सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगेन आपको उससे फाइबर नहीं मिलता। सबसे हाँ। जो मेन इशू होता है कि इस वजह से हम रिकमेंड जूस करते जितना हैं, मर्जी पी लें, आपका भूख का इशू तो भूख का वहीं रह इशू गया वहीं ना। पे रहता है। लेकिन अगर जब आप वैसे उसको फुल खाते हैं फॉर्म ना, में खा लेंगे तो तो आपको अब जैसा अनार का जूस हमने पिया है, वो आपको आप प्यास बुझाएगा प्यास थोड़ी बुझ देर के जाएगी लिए। आपकी। हाँ। लेकिन जब आप पूरा अनार वैसे आप छील के खाते हो तो वो आपके लिए 2-3 ज़्यादा घंटे गुजर जाएंगे अच्छे से, गुजर कि भूख जाएंगे नहीं लगेगी। कि आपको भूख नहीं लगेगी। और हम्म। अगेन आपको उसमें फाइबर पे मैं इस वजह से भी अगेन फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग कहते हैं कि आप चलो जूस पी लो, लेकिन ज़्यादा जूसेस पे बहुत जोर देते हैं हम लोग, बहुत जोर जोर देते हैं। देते लेकिन हैं। बेहतर है कि आप उस जिम फ्रूट को जा रहे हो फुल तो फॉर्म में जूस पी खाओ। लो, शादी होने लगी है तो जूस पी लो, घर से कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो टाइम नहीं जूस मिल पी रहा लो। तो जूस पी लो। हर जगह हमने जूसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है कि लेकिन जूस इससे पीते बेहतर है कि जाओ। आप साथ अपने कोई फ्रूट रख लो, फ्रूट आप कैरी वो कर लो। कर लो। हाँ, आप वो एप्पल ले जाओ, अमरूद ले ले 2 जाओ, अमरूद रख लो। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इस आप तरह खा की सकते चीज़ आप इस्तेमाल कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। हो। ठीक है। कामरान रशीद साहब है, ये कह रहे हैं जी मुझे मूंगफली खाने से फ़ौरन बाद गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो आपको अगर वो चीज़ इशू क्वांटिटी करिए, का आप ख्याल। क्वांटिटी का भी ख्याल रखें। उसके अलावा आप वो चीज़ की बजाय आप कोई और ऑप्शन देख लें, हाँ। या आप उसको बहुत क्वांटिटी को कम कर लें। जैसा रिकमेंडेड तो है कि आपको 10 खाने हैं मूंगफली के दाने। लेकिन अगर आप को अब ये पता नहीं कितनी ज़्यादा एक टाइम में खा रहे हैं जिस वजह से इनको इशू हो रहा है, तो एक तो वो क्वांटिटी कम कर लें, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी इशू हो रहा है तो आप ऑप्शन चेंज कर लें। हाँ, ये यही पूछ रहे हैं कि इसमें ऑप्शन में जो है नट्स में मैं क्या चीज़ नट्स बेहतर में है? वो बादाम इस्तेमाल बादाम कर का लें। टेस्ट बादाम भी का मिलता टेस्ट जुलता भी सा है। अच्छा, और वो वैसे भी आपके लिए अच्छी हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें। अफोर्डेबल भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप काजू पिस्ता वगैरह ये इस तरह की चीज़ें लें, तो आप बादाम ले लें। बादाम अच्छा भी है आपके, वैसे भी आपके जो नर्वस सिस्टम वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। शिजा, अच्छा किया आपने पिस्ता का दोबारा से जिक्र किया। पिस्ता चूँकि थोड़ा नमकीन आ रहा होता है, उसको उस तरह से तो किया जाता है, तो इसके लिए खास तौर पर बताइएगा किन पेशेंट्स को इससे अवॉइड करना चाहिए? किडनी पेशेंट्स जो हैं, या जैसा जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगेन उनको इशू होगा इस चीज़ से। तो इसीलिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि कौन लोग इस्तेमाल करें, कौन लोग इस्तेमाल ना करें। जैसा अभी हम इंजीर है, इंजीर जो है उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा जो गुर्दे के पेशेंट्स हैं, पथरी वगैरह जिनको होती है उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो यही चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए नुकसानदेह है, कि उनको मसला हो सकता है इस चीज़ से। तो पिस्ता जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका अगेन नमकीन टेस्ट है, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा उससे। ठीक है। जैन तमूर साहब हैं, ये कह रहे हैं जी ये जिम जाते हैं तो इनको कोई बेस्ट डाइट बता दें कि किस तरह से ये अपनी फिटनेस और मेंटेनेंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जिम जाते हैं, इनके सबसे ज़्यादा इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इनको ज़्यादा अपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है। स्टार्ट में अर्ली मॉर्निंग से अगर हम देखी जाए तो इनको चाहिए कि एप्पल सिडर विनेगर, या जिस तरह नीम गर्म पानी में लीमू का रस जो है वो डाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जब हम लोग नॉर्मल बंदा भी जब सुबह के टाइम अगर हम अपनी ये हैबिट रख लें कि हमें सुबह उठ के नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लीमू का रस निचोड़ के इस्तेमाल करना है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो ये ना सिर्फ जिम जाने वाले पेशेंट्स बल्कि जिम जाने वाले लोग, बल्कि जो नॉर्मल कोई भी इंसान है उसके लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है कि सुबह आप अपना स्टार्ट इस तरह से करें। ठीक है। क्योंकि हर 10 साल बाद हमारा मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो होने लग जाता है, मतलब 2% हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह अपना डे स्टार्ट करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, वो इस तरह से हमारी एज से इतना नहीं असरअंदाज होता। ठीक है। और क्योंकि ये जिम जाते हैं तो इनको चाहिए कि एग्स वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें, एग वाइट्स ख़ास तौर पे जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें। अगर हम एग भी हम होल एग अगर दिन में 6 सुबह अगर हम बॉयल्ड एग्स ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा एग योक का। पर डे हम कितने अंडे कंज्यूम कर सकते हैं? अगर एक नॉर्मल बंदा जिम गोइंग के लिए आप 5 ले सकते हो, 5 एग वाइट्स।
5 और एग वाइट से। केलों पे बहुत जोर दिया जाता है कि अगर जो जिम जा रहा है वो केले क्योंकि खा ले, दर्जन दर्जन केले खा ले। क्योंकि वो ये है कि आपकी मसल मास जो है उसके लिए अच्छा होता है। आप जिम जाने वाले जो भी लोग होते हैं उनको ज़्यादा मसला उनको ज़्यादा उनका कंसर्न नहीं होता कि उनको मसल बिल्डिंग के लिए उनको चाहिए होता है। तो केले इवन जो केलों का शेक होता है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उनको दूध और फ्रूट्स वगैरह और बनाना शेक का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए जिनको वेट गेन करना है या फिर वो जिम जाने वाले हैं, जिम जो जा रहे होते हैं, जो थोड़े स्किनी हैं वो ले सकते हैं डेली बेसिस। और उनको बल्कि कहा जाता है कि वो इस तरह का लें। इवन जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो हैं जिनको वेट का इशू होता है उनको भी कहा जाता है कि वो अर्ली मिड स्नैक्स जो है, मिड मॉर्निंग स्नैक, उसके अंदर वो 2-3 ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको मिक्स करके ले लें। जिस तरह वो काजू ले सकते हैं, 2 से 3 काजू ले लें, 3 से 4 बादाम ले लें, थोड़ी सी 1 खजूर ले लें। तो इस तरह जब वो मिक्स करके खा लें तो उनको इस तरह की सर्विंग में। तो शिजा, ये जो हैंडफुल का कॉन्सेप्ट है वो हैंडफुल ऐसे वाला हैंडफुल है या ऐसे वाला हैंडफुल है? ऐसे वाला हैंडफुल है, वो इस तरह वाला नहीं है कि जितना आ जाए हाँ, वो जो बचपन में हम ढेर सारी मुट्ठियां भर लेते थे, वो ऐसे हैंडफुल ये तो फिर बस 4-5 चीजें आएंगी। बस इतना सही इतना ही खाना है जी। हैंडफुल का कॉन्सेप्ट है बंद मुट्ठियाँ, वो इस तरह वाली नहीं कि तो जितना पकड़ो आपको बिल्कुल। डॉक्टर नदीम यूनुस साहब हैं, वेरी लास्ट इनका मैं ये कमेंट लेना चाहूँगी और इनको मुख्तसर सा बता दीजिएगा क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ये कह रहे हैं जी गाइड कीजिएगा फाइब्रस डाइट के हवाले से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए कि किस तरह हाउ टू कंट्रोल क्रॉनिक। इसमें एक तो हमारा पास सबसे ज़्यादा जो है वो इसबगोल का छिलका जो है, आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। उसके अलावा इंजीर की जो बात है, इंजीर की जो बात अभी हमने की थी, तो इंजीर बेस्ट है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का अगर इशू रहता है तो आप इंजीर रात को भिगो के फिर आप इस्तेमाल करें कि ज़्यादा देर वो सोख रहे और आप सुबह पानी भी इनटेक कर रहे हैं, पानी भी आपको पीना है। आपको इसी हिसाब से आप थोड़े से पानी में आप उसको सोख कर लो, वो सुबह तक फिर फूल जाती है इंजीर और आप साथ वो इंजीर चबा के खाओ और साथ वो पानी भी आप कंज्यूम कर लो। उस पानी को वेस्ट नहीं करना क्योंकि वो भी साथ में आपको साथ पीना है। तो जब आप ये चीज़ आप कुछ दिन इस्तेमाल करो, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू खुद ही बेहतर लगेगा। ठीक है, इसबगोल का छिलका और उसके बाद हमने इंजीर मतलब ये बेस्ट है। इंजीर ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर इसके बाद भी लगता है कि काफ़ी स्वेयर कंडीशन है, मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर बाकी फर्दर और अपनी डाइट में भी आप सफ़ेद आटा ना इस्तेमाल करें, गंदम का आटा इस्तेमाल करें, मतलब जिनमें ज़्यादा फाइबर कंटेंट है। लेकिन इंजीर जो है ये एक क्विक टिप है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन इसको भी तरीके से यूज़ करना है डेली बेसिस। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म आदत नहीं बनाना, खास तौर पर अंजीर को। और एक आपने जो एप्पल साइडर विनेगर का उसका जिक्र किया, तो इन चीज़ों के मामले में एहतियात, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ पर हमारे लिए ब्लेसिंग है वहाँ पर वर्स्ट भी हो सकती हैं, लेकिन एहतियात लाजिम है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शिजा, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।